YouTube family, welcome back to my new vlog. Hope you all are doing well. So guys, मेरा बहुत टाइम से एक मेरी लिस्ट में था कि मुझे बीबी पाक दामन के बारे में जानना था कि आया कि वो लाहौर में कैसे आईं और उनका मज़ार कैसे बनाया। ज़ायरीन से पता चला तो जी उनका कहना था कि बीबी पाक दामन के तक़द्दुस में आने वाले अक़ीदतमंद दूर ही थोड़ा सा दूर जूते उतार देते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। बीबी पाक दामन के तक़द्दुस में अहले बैत की मोहब्बत, हम चाहे अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं या अहले तशी हैं, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों से ता क़यामत तक और ता हयात, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी। सो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हुए मैंने भी अपने जूते थोड़ा सा दूर उतार दिए और जी ये बीबी पाक दामन के मज़ार में हम लोग एंटर हो चुके हैं। आज हम लोग हकीकत जानेंगे कि बीबी पाक दामन के बारे में कि वो यहाँ कैसे आईं और आपका अहले बैत से क्या ताल्लुक़ है। तो जी बरसों से जो एक खोज हमारे ज़हन में चल रही थी, आज आकर हमें यहाँ इसका जवाब मिलता है कि मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों और रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की साहबज़ादी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सगी बहन हैं। और जी ये दरबार हज़रत रुक़ैया बिनते अली अलैहिस्सलाम और बीबी पाक दामन के नाम से दूर दराज तक मुसलमानों में और जी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले मुसलमानों में जाना जाता है। बाज़ रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम अहले बैत की वो पहली खातून थी जो कि इस खित्ते में तशरीफ़ लाई थी। और जी कुछ तारीख़ी शुबाहत और मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम 61वीं हिजरी सानहाए करबला के बाद चंद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मुहिब्बे अहले बैत हज़रत मुख्तार के हमरा बराह रास्त ईरान इस खित्ते में तशरीफ़ लाई थी। और बीबी पाक दामन हज़रत रुक़ैया अलैहिस्सलाम ने यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि इस्लाम से बहुत दूर दराज तक उनका ताल्लुक़ था, उनको अल्लाह पाक की वाहदनीयत का यकीन दिलाया और इस्लाम कबूल करवाया। कहा जाता है कि माजी में ये दरबार मिट्टी का बनाया गया था और उसके बाद माजी में हज़रत बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने मज़ार की ज़रीन व आराइश का इंतज़ाम संभाला। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है 2019 में मज़ार की दोबारा तामीर का काम स्टार्ट हुआ, तो 2023 में मोहसिन रज़ा नकवी की दिलचस्पी लेने के बाद दरबार की ज़रीन व आराइश का काम तेज़ी से कंप्लीट हुआ। दरबार की तामीर में ईरान इराक़ की सकाफ़त और मौजूदा दौर की बेहतरीन किस्म की तामीर को मद्देनज़र रखा गया है। यहाँ मैंने आकर देखा कि बहुत सारे अक़ीदतमंद आए हुए हैं। कुछ लोग इस तरह ग्रुपिंग की शक्ल में बैठकर नोहा पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ज़ायरीन हैं जो कि एक चराग जलाकर अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं, अपनी मन्नत मांग रहे हैं और अहले बैत से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। हर मज़हब की इज़्ज़त करना हम लोगों पे फ़र्ज़ है और बहुत टाइम से एक चीज़ जो मेरे दिल में थी, आज मैंने उसको देख लिया और उसके बारे में जान लिया। ये जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग मिलकर बैठकर नोहा पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मैं बहुत ही खूबसूरत कुछ सीन कैप्चर कर रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दरबार को किस खूबसूरती से तामीर किया गया है और ये बहुत सारी अंदर से दरबार की कुछ सीन्स कैप्चर किए गए हैं जिसमें ज़ायरीन अक़ीदत के लिए अपने गुलाब के फूल लाते हैं, गुलाब के फूल की पत्तियां लेकर आते हैं और इस तरह अहाते में भी दो बनाए गए हैं ताबूक टाइप। आई डोंट नो कि यहाँ पर मुझे कुछ ख़ास पता नहीं चल सका कि ये किसकी हैं कब्रें जो बाहर मौजूद हैं। और जी इस तरह बहुत सारी जो आते हैं मन्नत मांगते हैं और जी जो बहुत सारे ज़ायरीन आकर अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक ये अंकल हैं, आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो अपनी अक़ीदत का इजहार अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। सकता इजाज़त
اور اسی طرح داخلی راستے سے ہوتے ہوئے بی بی پاک دامن اور پھر خارجی راستے کی طرف ہم لوگ نکل چکے ہیں۔ اس طرف بھی بہت زیادہ بہت بہترین قسم کے یہ راستہ شملہ پہاڑی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو بھائی اپنی گاڑی کو بہت دور آپ لوگوں کو پارک کرنا پڑے گا۔ اسٹریٹ بہت کنجسٹڈ ہے، بہت ہی بہترین قسم کے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کے بہت سارے نام لکھے گئے ہیں، اور اس طرح سٹالز آپ لوگوں کو ملیں گے اور بہت سارے ایسے پرچم ملیں گے جس پہ امام الحسن اور حضرت شہدائے کربلا کے نام لکھے گئے ہیں، اور جی اس طرح یا علی مدد لکھے گئے ہیں۔ یہ لوگ جی عقیدت مند آتے ہیں، اور جی یہ وہ چیز ہے جس پر اہل تشیع بہن بھائی جو ہمارے نماز ادا کرتے ہیں، آئی تھنک اس کو کیا بولتے ہیں میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ اور جی یہ ہم الوداعی سلام پیش کر رہے ہیں بی بی پاک دامن کو، اور جی اسی طرح یہ روٹ نکلتا ہے باہر شملہ پہاڑی کی طرف۔ میں پھر وہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ تاریخ کیا بیان کرتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہاں پر کچھ یہ دیگی انتظام تھا تو ہم نے بھی یہ ایک عدد دیگ پرچیز کی ہے جو کہ ہمیں یہاں پر 5000 روپیز کی پڑی ہے، اور جی یہ صرف جو ہم یہ عطا کرتے ہیں، جو بھی ہم دیتے ہیں، نیاز بول لیں یا پھر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں ہیں۔ اور جی ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی محبت میں ہم نے جی اپنے اندر جو بہت ٹائم سے ایک چیز چھپائی ہوئی تھی کہ ہم نے بی بی پاک دامن وزٹ کرنا تھا، تو جی اپنا ٹائم بہت مشکل سے مینیج کرنے کے بعد آج ہم لوگ تنگو دو اسٹریٹ میں آئے ہیں، جہاں پر اس کے بعد اسٹریٹ کے اختتام پر یہ مزیدار قسم کی مٹھائیاں ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ایسی پرچم لگائے گئے ہیں جس پہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہے اہل بیت کے نام لکھے گئے ہیں، اور جی یہ ساری اسٹریٹ ہے اور اس طرف کی رونق ایک الگ ہی چہل پہل ہے۔ اور جی یہ اس طرف آئیں تو اس طرف بھی ڈفرینٹ قسم کے فوڈ سٹالز لگائے گئے ہیں، یہ چیک کریں۔ یہ آئی تھنک سو یہ نمک پارا یا شکر پارا اس کو بولتے ہیں، اور جی یہ ساری چیزیں لگائی گئی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ یہاں سے اس طرح لیتے ہیں اور اس کو تبرک کے طور پہ دیتے ہیں۔ اور جی خمیانی صاحب کی مجھے امام خمیانی صاحب کی یہاں پر ایک پورٹریٹ نظر آئی ہے، وال ہینگنگ، اور جی بہت بہترین قسم کی بنائی گئی تھی۔ بہت سارے یہاں پر آپ لوگوں کو غریب غربا نظر آئیں گے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر کوئی منت مانگی ہے، بس مجھے بہتر لگا تو میں نے یہاں پر دیکھ لی کہ بہت سارے غریب میرے بہن بھائی تھے، میں نے ان کو نظر نیاز بھی بس ایک ورڈ ہے، بس اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ اور جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔